जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन, जो है आपका प्रश्नावली 3.1 का हल। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से प्रश्नावली आ जाए। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप में बदलिए। आपको डिग्री दिया गया है, इसको रेडियन माप में बदलना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो पहला में आपका पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री, इसको क्या करना है, रेडियन माप में बदलना है। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर कितना होता है। 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा में 180 रेडियन। इतना याद रखेंगे तो ये आपको हमेशा काम आएगा कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा में 180 रेडियन। अब आपको निकालना है 25 डिग्री का। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसी में पाई बटा में 180 में हम क्या कर देंगे, 25 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 25 डिग्री का रेडियन, ये हट जाएगा, ये हो जाएगा रेडियन में। ठीक है, रेडियन। आप क्या करिए, इसी को काट लीजिए। देखिए 5 एकन्नम 5 कट जाएगा और यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और यहाँ पर हो गया 3 बचा 30 हो गया, 6 5 30। तो कितना मिल गया है आपको, 5 का ऊपर यहाँ पर हो जाएगा तो हो जाएगा 5, क्योंकि ये ऊपर है तो 5 पाई बटा में 36 है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, रेडियन, ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा आपका दिया है -47 डिग्री और 30 मिनट। अब देखिए यहाँ पर 30 मिनट दे दिया है, अगर 30 मिनट नहीं दिया होता तो हम सीधे पाई बटा में 180 में इसका गुणा कर देते। अब हमको इसको मिनट को डिग्री में बदलना होगा। तो आप जानते हैं, तो देखिए 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। क्या होता है, 60 मिनट में देखिए कितना होता है, 1 डिग्री होता है। ठीक है, 1 डिग्री। अब देखिए 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो हमको 30 मिनट को बदलना है। तो 30 मिनट को बदलना है तो हम क्या करेंगे, हमको किसका निकालना है, 30 मिनट का। तो हम यहाँ से क्या कर दें, 60 का भागा लगा दें। यहाँ पर क्या कर दें, 30 मिनट में हम 60 का भागा लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री में आ जाएगा मान। अब इसका मान कितना बचेगा, 30 एकन्नम 30 और 30 दूना 60, 1 बटा में 2 डिग्री, यानी 30 मिनट का कितना मिल गया, 1 बटा में 2 डिग्री। अब हम इस पूरे को डिग्री में बदल लें। अब -47 डिग्री और 30 मिनट, इसको क्या करें, डिग्री में बदलें। तो यहाँ पर -47 है और इसका मान कितना मिला है, 1 बटा में 2, ये पूरा डिग्री हो गया। चलिए अब इसको सही करके लिखेंगे। तो 47 का 2 का गुणा 47 में करोगे तो मिल जाएगा 94, यानी कि 47 दूना 94 होता है। 94 में 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 95 बटा में 2। अब ये हो जाएगा डिग्री। ठीक है, अब इस पूरे को हमने डिग्री में बदल लिया। अब क्या कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा में 180 रेडियन। ठीक है, रेडियन, और यहाँ पर हम डिग्री भी लिख देते हैं, ये डिग्री में है रेडियन। अब क्या करना है, हमको निकालना है किसका, 95 निकालना है हमको। किसका निकालना है, 95 बटा में 2 डिग्री का इसका निकालना है। तो इसी में गुणा कर देंगे, पाई बटा में 180 गुणे किसका करेंगे, 95 गुणा में 2 का हम कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा रेडियन। ठीक है, रेडियन। ठीक है, अब क्या करिए, देखिए कट रहा है तो काट दीजिए इसको। 19 है, 19 दहियम कितना होता है, तो इसको देखिए काटना है तो काट दीजिए। देखिए ये 5 से कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि 19 पचे कितना होता है 95, और 5 से इसको काटोगे तो 3 पचे 15 और 30 हो गया, 6 पाँचे 30, इतना मिल गया। अब इसी को हल करोगे, 19 का गुणा यहाँ पर कर दोगे तो 19 पाई और बटा में यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 36 दूना 72, ये हो गया रेडियन, और इसी का हो गया आंसर। ठीक है, आंसर हो गया। इस प्रकार से इसको लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है 240 डिग्री को बदलना है रेडियन माप में। तो एकदम आसान है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो किसको बदलना है, तीसरा नंबर। तो आपको बदलना है 240 डिग्री को रेडियन में। तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा में 180 रेडियन, हमेशा वही लिखेंगे।
रेडियन। अब आपको निकालना है 240 डिग्री का, ठीक है। तो क्या करिए, पाई बटा में 180 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 240 से, ये हो जाएगा रेडियन, ठीक है। क्या हो गया, रेडियन, ठीक है। अब देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल है। अब देखिए 6 से कट जाएगा, 3 से, 6 चौक 24, 6 से कटेगा, 6 चौक 24, और देखिए 4 से, 6 चौक 4 छक 24, और 3 छक 18, तो 3 से कट जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 4 पाई बटा में 3 रेडियन, रेडियन, ठीक है। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। अब चौथा क्वेश्चन 520 का करना है, तो वही सेम कर देना है आपको। 520 के लिए भी 520, तो डायरेक्ट करते हैं। 520 का डिग्री को हम क्या करते हैं, पाई बटा में 180 होता है, गुणा किसका करना है, 520 हो जाएगा रेडियन, ठीक है, रेडियन। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए अब यह कटेगा, 13 चौक को 52, और 26 से देखिए कट जाएगा, 26 दूना 12 और 9 दूना 18, 2 से कट जाएगा, 26 दूना 52 और 9 दूना 18, तो यहाँ पर मिल जाएगा 26 बटा में 9, यहाँ पर पाई भी रहेगा, हो जाएगा रेडियन। आपको काटना आना चाहिए, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन भी आपका, ये भी क्वेश्चन आपका हल हो गया, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन आपके हल हो गए। चलिए अब इसको हल करते हैं, प्रश्न नंबर 2 को, ठीक है। तो रेडियन माप को संगत डिग्री माप में ज्ञात कीजिए, और पाई का मान 22 बटा में 7 रख दीजिए, ठीक है। चलिए तो रेडियन माप को किस में बदलना है, डिग्री माप में, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन 11 बटा में कितना है, 16, इसको किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ये रेडियन में है। अब हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, पाई रेडियन बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर होता है, 1 रेडियन बराबर होता है कितना। तो सबसे पहले जानिए पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ऐसा आप लिख लीजिए। या 1 रेडियन बराबर इसको पाई को करेंगे इधर, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटा में पाई मिलेगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो 1 रेडियन का भी निकाल सकते हो, यहाँ पर बटा में पाई आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, पर छांतर हो जाएगा, वही 1 रेडियन बराबर इतना होता है। अब आपको किसको निकालना है, 11 बटा में 4 का, 11 बटा में 16 रेडियन का, रेडियन, तो ये कितना मिल जाएगा, 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बटा में पाई, और गुणा किसका कर देंगे, 11 बटा में किसका, 6 का, ठीक है। अब पाई का मान रख लीजिए, पाई का मान कितना रखना है, 22 बटा में 7 का है, 22 बटा में 7 है, किसका मान, पाई का मान कह रहा है, पाई का मान 22 बटा में 7 रखिए। तो 180 और गुणे पाई का मान 22 बटा में 7 रखेंगे तो 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये बात जो है नीचे आएगा, 22 नीचे आएगा, और यहाँ पर गुणे कितना है, 11 बटा में 6, 11 बटा में 16, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है, देखिए हाँ 11 एक का नाम 11, 11 दूना 22 है, ठीक है। और यहाँ से भी ये भी कट रहा है, 4 चौक के 16 और 45 चौक के कितना होता है, 180। तो यहाँ पर आपको कितना मिला हल करने पर, अब 7 का गुणा कर दीजिए, 7 बचे 35 के 5, और यहाँ पर 5 रहेगा, 31, और 4 दूना 8, ये हो जाएगा डिग्री, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन भी हल हो गया। तो आपको यही याद रखना है कि 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, 180 बटा में पाई डिग्री, ठीक है। पाई का मान भी रख देना है और डिग्री में निकाल लेना है, निकाल लेंगे। चलिए अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है आपका -4, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटा में पाई डिग्री, ठीक है। तो आपको निकालना है 4 रेडियन का, 4 रेडियन, तो क्या कर दोगे, 180 बटा में पाई गुणा किसका कर दोगे, पाई का मान रख दीजिए 7 है, 7 बटा में यहाँ पर 22 कर लीजिए, क्योंकि 7 ऊपर आएगा, और गुणे किसका है, -4 का, ठीक है। ये हो जाएगा डिग्री,
तो 22 का मान रख दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए कट जाएगा, कैसे कटेगा, 2 से, 2 दूना 4 और 11 दूना 22, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। अब यहाँ से अब इसका गुणा कर लीजिए, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14, तो 14 का गुणा इसमें करोगे, 14 शून्य शून्य और 14 वाटे 112 के 2 हासिल 12, 14 का नम 14 और 14 और 12 हासिल कितना हो जाएगा, 25 है बटा में 11 डिग्री। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 पाई बटा में 3 क्या है, 5 पाई बटा में 3। चलिए प्रश्न नंबर 3 आपको निकालना है 5 पाई बटा में 3, रेडियन को इसको बदलना है डिग्री में। ठीक है, तो वही दोबारा हमेशा वही करेंगे हल में। 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटा में पाई डिग्री। ठीक है, अब आपको निकालना है 5 पाई बटा में 3 रेडियन का, तो इसी में गुणा कर दीजिए। इसमें 180 बटा में पाई का मान रख लीजिए कितना है, पाई का मान अभी मत रखिए क्योंकि यहाँ पर पाई है, तो पाई रहने दीजिए। गुणा किसका करेंगे, इसी का गुणा करेंगे, 5 पाई बटा में 3। पाई का मान क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पाई है, कैंसिल हो जाएगा, तो पाई पाई से कैंसिल। और देखिए यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, 6 3 18 और यहाँ पर कितना है, 5 बटा में 3 है ना, 5 बटा में कितना है, 5 बटा में 3, हाँ, तो 6 3 18 तो कितना मिल जाएगा, 60, 60 3 6 180 होता है। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, 5 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, 6 पर 300 मिल जाएगा। ठीक है, 300 डिग्री मिल जाएगा, डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर इतना मिल गया, काटना है सिर्फ, आपको और करना क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। 7 पाई बटा में 6 सेम इसी प्रकार से लगेगा, 7 पाई बटा में x सेम इसी प्रकार से लगेगा। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, 7 पाई बटा में 6। अब सेम उसी प्रकार से लगेगा कि 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटा में पाई डिग्री। अब आपको निकालना है 7 पाई का, 7 पाई बटा में 6 का, तो क्या मिल जाएगा, 7 पाई बटा में 6 का निकालना है, तो आपको यहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए इसमें से गुणा कर दीजिए, गुणे 7 पाई बटा में 6। अब पाई पाई से कैंसिल और आई 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 का नम 6 और 6 3 का 18, 30 6 का 180 होता है, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 6 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर केवल 30 बचा है, तो 30 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 का गुणा कहाँ पर करोगे, यहाँ पर 7 नहीं कटा है, तो 7 शून्य शून्य 7 3 21 210 डिग्री। ठीक है, 210 डिग्री आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए सभी लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको भी अच्छे से समझते हैं और हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रम करता है, 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, आपको यही बताना है। चलिए इसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न, तो लिखेंगे 360 डिग्री परिक्रमा करने में पहिया द्वारा बना कोण, 360 डिग्री में वो कितना कोण बना रहा है परिक्रमा करने में, तो लिखिए यहाँ पर लिखेंगे 360 डिग्री परिक्रमण, यानी कि 360 डिग्री जब परिक्रमण कर रहा है एक पहिया, तो कितना कोण बना रहा है परिक्रमण में, पहिया द्वारा बना कोण। देखिए पहिया कैसे घूमता है, वृत्तिक गति घूमता है, इस प्रकार से पहिया होता है ना, तो 360 डिग्री जब घूम लेगा, यानी कि यहाँ से चला पूरा यहाँ 360 डिग्री घूम लेगा, तो इसका जो है डिग्री घूम लेगा तो कितना कोण बनाएगा,
तो वृत्त का परिध क्या होता है, जो इसका परिध है 2 पाई, तो 2 पाई हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, 2 पाई। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, यहाँ से तो कितना कोण बना रहा है 360 डिग्री, गुणा में कितना है 2 पाई। ठीक है, इसका 2 पाई हो गया। चलिए अब देखिए 1 मिनट में, 1 मिनट आने अर्थात लिखेंगे 1 मिनट, 1 मिनट अर्थात 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में 60 सेकेंड में कितना कर रहा है 360 गुणे 2 पाई। ठीक है, रेडियन कोण बनाता है, रेडियन कोण बनाता है, यहाँ पर लिख दीजिए रेडियन कोण बनाता है। ठीक है, इतना कोण बना रहा है। अब 1 सेकंड में पहिया द्वारा बना कोण, अब 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगा, 1 सेकंड, हिंदी में लिख दे रहे हैं 1 सेकंड में पहिया, 1 सेकंड में पहिया द्वारा बना कोण कितना कोण बनाएगा 360 गुणा में 2 पाई, परिधि इसका 2 पाई हो गया। अब देखिए बटा में कितना हो जाएगा 1 सेकंड में, तो बटा में यहाँ पर 60। अब देखिए यहाँ पर काट लीजिए, क्या कटेगा 2 एक नम 2, 30 दूना 60, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 3 एक नम 3, 6 6 सवक 6, 12 3 36, तो कितना हो जाएगा 12 पाई, 12 पाई यानी कि 12 रेडियन। ठीक है, तो यही आपका आंसर है 12 पाई रेडियन। ठीक है, तो 12 पाई रेडियन आपका आंसर आया है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आपको निकालना कहा था, तो माप कोण बनाएगा, तो पाई का मान यहाँ से रख सकते हैं 22/7 और इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए चौथा नंबर, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है कि 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, इसको आपको निकालना है। चलिए कि एक वृत्त की त्रिज्या दिया है 100 सेंटीमीटर, तो क्या दिया है त्रिज्या दिया है 100 सेंटीमीटर और 22 सेमी लंबाई दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। तो त्रिज्या दिया है आर बराबर कितना दिया है 100 सेमी, और क्या दिया है, और लंबाई दिया है यार 22 सेमी। ठीक है, 22 सेमी, इतना इतना आपको दिया है। ठीक है, इतना इतना दिया है। अब क्या करना है, अब यहाँ से आपको चाप है, चाप देखिए कितना दिया है, एल बराबर 22 सेमी दिया है लंबाई और त्रिज्या दिया है। अब देखिए अब यहाँ पर चाप बराबर क्या हो जाएगा, चाप है तो एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी इतनी सेमी है कि चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो चाप जो है वृत्त के केंद्र पर कितना बनाएगा, त्रिज्या गुणे कोण हो जाएगा, वही ना बनाएगा जितनी त्रिज्या है और उसमें गुणा का किसका कर देंगे, कोण का गुणा कर देंगे। तो देखिए चाप यहाँ पर कितना है लंबाई सेमी का, तो चाप जो है तो वो है आपका 22 है, माने कि 22 सेंटीमीटर की लंबाई की चाप है। ठीक है, यहाँ पर कहा है तो 22 है, त्रिज्या कितना दिया है 100 दिया है, और गुणे कोण क्या है नहीं पता है, थीटा लिख देंगे। अब देखिए थीटा बराबर आपको क्या मिल जाएगा 22/100, यही मिलेगा रेडियन। थीटा का मान 22/100 रेडियन मिल गया। अब क्या कर देंगे, इसको डिग्री में निकालेंगे, तो डिग्री में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें पाई/180 का गुणा कर देंगे, नहीं रेडियन में डिग्री में निकालना है ना, तो 180 में पाई का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा डिग्री। ठीक है, डिग्री में निकालना है तो 180 बटा में पाई, और रेडियन में निकालना है तो पाई/180। ठीक है, अब इसी को हल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको मिलेगा क्या, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 22 पाई का मान रख दीजिए 22/10 गुणे 18 और बटा में 22 गुणे 7, पाई का मान रख दिए हैं डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या मिल जाएगा, अब भाई 22 से 22 कैंसिल हो गया, और देखिए यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 और 9 दूना 18। अब यहाँ से कितना मिल गया 9 7 63, 63 बटा में 5 डिग्री इतना मिला है। अब इसको दशमलव में भी ले जा सकते हैं, तो 5 × 5 और 12.6
डिग्री। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको नोट करेंगे 12.6 डिग्री। नोट कर लेंगे सभी लोग, 12.6 डिग्री। ठीक है, चलिए तो चौथा क्वेश्चन हल हो गया। आप देखिए पांचवा क्वेश्चन। चलिए पांचवा क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए, तो दिया है एक वृत्त जिसका व्यास, इसका व्यास लिखा है, तो चलिए एक एक करके लिखते चलते हैं। पांचवा प्रश्न में क्या दिया है, व्यास दिया है। व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, 20 सेमी। ये त्रिज्या दे दिया है। ठीक है, 20 सेमी और 40 सेमी, और इसकी जीवा 20 सेमी लंबाई की है, तो 20 सेमी त्रिज्या दिया है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई। देखिए यहाँ पर व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर का एक व्यास है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए इसकी जो जीवा है वो कितना है, 20 है, यानी कि यहाँ पर वो है, और इसकी जीवा कितना है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ से देखिए इसको इधर से घुमा दीजिए, यहाँ पर ए दे दीजिए बिंदु, और इसको बी। ठीक है, ए हो गया। अब देखिए हमको क्या निकालना है, चाप निकालना है, इसका चाप निकालना है, कितना आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, त्रिभुज देखेंगे ओ ए बी में, तो लिखिए त्रिभुज ओ ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए कोण अगर हम लें ए ओ बी कोण लें ए ओ बी, तो कितना कोण मिलेगा, बराबर यहाँ पर 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, देखिए यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, तो इसमें गुणा किसका कर देंगे, पाई बटा में 180, ये हो जाएगा रेडियन। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो मिल जाएगा 60 का नाम 60 और पाई बटा में 3 रेडियन, इतना कोण मिलेगा। तो इसका कोण कितना मिल गया, पाई बटा में 3 रेडियन। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, चाप। चाप हमारा क्या है, चाप जो हमारा है ए बी है, यही ए बी चाप है ना, यही चाप है, ए बी चाप है, और इसको हम मान लेते हैं यल। ठीक है, ए बी चाप को यल मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, केंद्र ओ पर चाप द्वारा बना कोण, केंद्र ओ पर चाप द्वारा बना कोण क्या मिलेगा, बना कोण। देखिए थीटा बराबर क्या मिला है, पाई बटा में 3 रेडियन, ये मिला है कोण। अब देखिए अब यहाँ पर चाप ए बी की लंबाई निकाल लेंगे। अब निकाल लेंगे चाप ए बी की लंबाई, ये हमसे पूछा गया है लंबाई, तो यल बराबर होता है आर थीटा। ठीक है, यल बराबर आर थीटा एक फार्मूला होता है। तो यहाँ से आर का मान कितना दिया है, रेडियस, आर का मान त्रिज्या है 20, गुणे थीटा का मान निकाले हो पाई बटा में 3। ठीक है, रेडियन। अब यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए इसको हल करोगे तो 20 पाई बटा में 3 रेडियन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यल जो चाप जो क्या मिल गया, 20 पाई बटा में 3 रेडियन। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको लगाना है। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे सभी लोग। चलिए पांचवा क्वेश्चन नोट करेंगे। देखिए इस प्रकार से लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर दिया भी था आपको कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दिया है 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर का इसका त्रिज्या है, और यहाँ पर कह रहा है त्रिज्या 100 सेमी है, और उसके बाद कह रहा है कि 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने, तो यहाँ पर 22 सेमी का इसका चाप है। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर 2 वृत्त की बात की जा रही है। देखिए यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री
के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालिए, यानी कि इनके त्रिज्या निकालना है। चलिए इसको भी हल करते हैं। दो वृत्त हैं, ठीक है। एक वृत्त ए हो गया, एक वृत्त ए हो गया, ठीक है। यहाँ पर केंद्र है और कितना कह रहा है, जो इसका क्रमशः 60 डिग्री का एक है और एक 75 डिग्री का है, और एक कितना है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। एक कितने का 60 डिग्री, और यहाँ पर ओ मान लीजिए, और एक कितने का है, ये आपका है 75 डिग्री। कितना है, थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा, ये है 75 डिग्री, ठीक है। इसको काट दीजिएगा, ठीक है 75। इसको नाम दे दीजिए ए बी, और इसको भी ए बी और ओ, ठीक है। ए आपको कह रहा है इतने इतने का कोण बना देता है, तो उनकी त्रिज्या निकालिए। हमको इसी की ओ ए की लंबाई निकालना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे मानक चाप की लंबाई, यानी कि ये जो चाप है यहाँ से ए बी की चाप है वो यल मान लेते हैं, तो क्या मानेंगे, मानक चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, लंबाई जो है वो यल मान लेते हैं। चलिए अब दो थीटा है, थीटा 1 का मान दिया है 60 डिग्री और थीटा टू का कोण दिया है 75 डिग्री, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब हम 60 डिग्री के लिए निकाल लेंगे। थीटा 1 का हम निकालेंगे रेडियन में, थीटा 1 60 डिग्री, इसमें गुणा कर देंगे किसका, पाई बटा में 180 डिग्री का, ठीक है। रेडियन में बदल लेंगे इसको, रेडियन, तो ये मिल जाएगा आपको। इसको काटेंगे तो मिलेगा पाई बटा में 3 रेडियन। थीटा 1 का मान कितना मिल गया, पाई बटा में 3, क्योंकि 60 एक नम 60, 60 3 180, ठीक है। अब इसी प्रकार से थीटा 2 का अगर निकालोगे, थीटा 2 तो कितना मिलेगा, यहाँ पर देखिए 75 डिग्री बटा में पाई बटा में 180 रेडियन। तो ये आपको कितना मिलेगा, देखिए यहाँ से थीटा 2 का मान निकालोगे तो ये मिल जाएगा आपको, देखिए 15 से कट जाएगा, 15 पचे 75, और देखिए 15 बरैया में 180, तो मिल जाएगा 5 पाई बटा में 12, अब ये हो जाएगा रेडियन, ठीक है, रेडियन। चलिए थीटा 1 थीटा 2 का मान मिल गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ से हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यल बराबर क्या होता है, फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर थीटा 1 का मान है, यल बराबर होता है आर थीटा, तो हमको 2 बार निकालना है, तो R1 कर देते हैं, थीटा 1 कर देते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी यल बराबर, यहाँ पर थीटा 2 है, R2 थीटा 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर R1 का मान कितना है, ये निकालना है, ठीक है। R1 का मान निकालना है, तो और थीटा 1 का मान कितना दिया है, देखिए थीटा 1 का मान आपको जो दिया है। चलिए सबसे पहले क्या करिए, समीकरण बनाएंगे। यहाँ से अनुपात निकालना है ना, तो समीकरण बनेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर यल, यहाँ पर R1 थीटा का मान कितना मिला है, पाई बटा में 3। अब यहाँ से R1 का मान निकालेंगे तो मिल जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 3L बटा में पाई, समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो यल बराबर क्या मिलेगा, R2 थीटा 2 का मान 5 पाई बटा में 12, इतना मिलेगा। अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, R2 का मान क्या मिलेगा, R2 बराबर मिल जाएगा, R2 बराबर यहाँ से मिलेगा R2, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 12L और 5 पाई नीचे चल जाएगा, 5 पाई। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 बन गया। दोनों समीकरण बन गए। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 को देखिए तो यहाँ से लिख लीजिए R1 बटा में R2, R1 बटा में R2 बराबर क्या मिल जाएगा, या दोनों को जोड़ लीजिए तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 3L, इसका मान कितना है 3L बटा में पाई प्लस 12L बटा में 5 पाई, इतना है। अब इसी को हल करना है, ठीक है। अब देखिए इसी को हल करना है तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या मिलेगा, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5 पाई है ऊपर ना, तो इसको क्या करिए ऊपर कर लीजिए 3L बटा में पाई गुणे, यहाँ पर गुणे को इसको बदल लेंगे गुणे के चिन्ह में, तो कितना मिल जाएगा, ऊपर चल जाएगा 5 पाई बटा में 12L,
अब देखिए 3 से 3 कट गया, 3 यल से, और 4 तियाँ 12, 4 यल हो गया। ठीक है, यल से यल कट गया। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 5/4, R1/R2 5/4। अब यही हमको निकालना था, R1 संबंधे R2 बराबर 5/4, यही आपको निकालना था, यही आपको संबंध निकालना था। देखिए निकालना था कि ये दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिज्या का अनुपात निकालना था। देखिए हमको करना क्या, दो वृत्त बना दिए, एक का कोण 60 डिग्री है, दूसरे का 75 डिग्री है। अब हम θ1 मान लिए इतना है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, रेडियन में बदल दिया। अब इसको भी रेडियन में बदल दिया दूसरे वाले वृत्त का। और हम जानते हैं यल बराबर होता है R θ, तो 2 बार निकालना है, तो R1 θ1, क्योंकि यहाँ पर θ1 है, θ2 है। तो इस प्रकार से यहाँ से R1 का मान निकल गया, इस समीकरण नंबर 1। R2 का मान यहाँ से निकला, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को हल निकालने पर आपको संबंध इसका, दोनों त्रिज्याओं का संबंध मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 75 सेमी लंबाई दिया है वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। इसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नवत है। पहले की चाप की लंबाई 10 सेमी है, दूसरे की 15, तीसरे की 21। तो चलिए इसको हल करते हैं, इसको भी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न नंबर 7, और इसमें लिखेंगे कितना त्रिज्या दिया है। तो त्रिज्या क्या है, देखिए त्रिज्या आपको दिया है कितना, 75 दिया है, सेमी दिया है। त्रिज्या बराबर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया है। अब पहला निकालना है, पहला नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से लंबाई किसका दिया, देखिए करने से कोण बनता है, माप के द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई दिया है। तो पहला निकालिए, यल बराबर कितना दिया है, यल1 मान लीजिए। 3 बार निकालना है ना, तो यल1 का मान दिया है 10 सेमी। देखिए यहाँ पर दिया है ना 10 सेमी पहला। अब क्या जानते हो, अब चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण θ रेडियन होता है। ठीक है, अगर चाप द्वारा बनता है कोण तो θ रेडियन होगा। अब यल बराबर आप जानते हैं क्या होता है, R θ होता है। तो R θ होता है, तो यल1 निकाल लीजिए इसको, क्योंकि 3 बार निकालना है तो ये कर लीजिए। अब यल1 का मान देखिए दिया है कितना, 10 रखिए बराबर। अब आपको निकालना क्या है, इसका क्या निकालना है, रेडियन, उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, माप निकालना है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, पहला में देखिए, और यहाँ पर देखिए R1 का मान कितना है 75, और θ का मान नहीं पता है। ठीक है, चलिए θ1। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए यहाँ से मिलेगा क्या है आपको, अब यहाँ से θ1 का मान क्या मिल जाएगा, 10/75। अब देखिए इसको काटिए, कितना मिलेगा, 2 5 10, 2 5 10, और 15 5 75 रेडियन में निकल गया कोण इसका। अब निकालेंगे दूसरा क्या है, R बराबर वही है 75, यहाँ पर R2 कर देते हैं। और यहाँ पर यल2 का मान कितना दिया है आपकी बार, देखिए यहाँ पर 15 दिया है, लंबाई 15 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है। अब देखिए, अब यल बराबर होता है R θ, यल बराबर क्या होता है, R θ। तो यहाँ पर 2 कर दीजिए सभी जगह। चलिए अब आपको क्या निकालना है, θ का मान निकालना है। पहले इसका मान लीजिए, यहाँ पर 15 है, R2 का मान 75, और यहाँ पर θ2 बराबर कितना मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 15/75। 15 का नाम 15 5 75, यहाँ पर 75 रहेगा भाई। तो कितना मिल गया, बराबर 1/5 रेडियन। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्या निकालना है, R का मान वही दिया है, R3 का मान दिया है केवल 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर यल3 कितना दिया है, देखिए 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं यल बराबर होता है R θ, तो 3 निकालना है, 3 बार निकाल रहे हैं, 3 कर लेंगे। यल3 का मान 21 है, बराबर R θ का मान 75 है, और θ3 निकालना है। ठीक है, तो θ3 बराबर हो जाएगा 21/75। तो ठीक है,
अब देखिए यह कट जाएगा 15, 15 पचे 75, 25 तियाँ 75 और 7 त्रिक 21, 3 से कट जाएगा, 7 त्रिक 21, 25 तियाँ 75। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 7/25 रेडियन। तो इस प्रकार से आपको ये लास्ट वाला प्रश्न हल होगा। देखिए आपको क्या दिया है, त्रिज्या दिया है और यहाँ पर लंबाई दिया है और उसको रेडियन में निकालना है। तो हमने देखिए L बराबर R थीटा होता है, यही फार्मूला लगेगा और आप लोग इस पर लगा लीजिएगा। R दिया है, L दिया है, थीटा निकालना है रेडियन में निकाल लिए, ठीक है। अगर डिग्री में पूछता, तो अगर यहाँ पर डिग्री में पूछता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिग्री में अगर पूछता तो हम यहाँ पर π/180 डिग्री का को गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए और इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। डिग्री में पूछता तो 180 बटा में हम पाई का गुणा कर देते हैं, रेडियन में पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो प्रश्नावली जो है आपका 3.1 पूरा कंप्लीट करा दिया। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।